नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। देश भर में आगामी गणेश चतुर्थी को लेकर की जा रही तैयारियां। महाराष्ट्र के पुणे में भगवान गणेश की मूर्तियों की तैयारी जोरों पर। श्रद्धालु बेसब्री से करे गणेश चतुर्थी का इंतजार। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की संभावित बैठक पर बनी सहमति। जल्द की जाएगी अंतिम घोषणा, विदेश मामलों के सलाहकार ने दी जानकारी। भारत पर ट्रंप का टैरिफ लागू। भारत से आयात पर 25% टैरिफ का पहला चरण आज से शुरू। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, झींगा और चमड़े पर होगा असर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने नासा के 2 मिशन किए बंद। नासा के ग्रीन हाउस गैस और पौधों की सेहत की निगरानी से जुड़े हैं मिशन। वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को लगेगा झटका। ट्रंप के टैरिफ पर बोले पीएम मोदी, भारत अपने किसानों और डेयरी क्षेत्र के साथ खड़ा रहेगा। पीएम मोदी बोले, जरूरत पड़ी तो कीमत चुकाने को तैयार रहे अमेरिका। जांजगीर में पलायन पर सीएम विष्णुदेव साय के बयान के बाद सियासत तेज। कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने किया पलटवार, कहा कौन सरकार चला रहा है पता नहीं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अपने परिवार के साथ पहुंचे। पूरी मुख्यमंत्री ने की भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना, सभी के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में की समीक्षा बैठक। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर की समीक्षा, जिम्मेदारों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। अहमदाबाद में चेंज ऑफ गार्ड समारोह 2025 का आयोजन। क्रेडाई गुजरात ने किया आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की शिरकत। पंजाब सीएम भगवंत मान को मिली जान से मारने की धमकी। एसएफजे आतंकी संगठन ने जारी किया धमकी भरा वीडियो। 15 अगस्त को फरीदकोट में निशाने पर बताए गए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभल दौरा। 155 करोड़ की लागत से बनने वाले संभल जिला अधिकारी कार्यालय और एकीकृत आवासीय भवन का किया शिलान्यास। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा 3 दिवसीय बस्तर प्रवास पर। अधिकारियों के साथ की प्रशासनिक समीक्षा बैठक। रक्षाबंधन पर बस्तर की बहनों संग मनाएंगे पर्व। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की स्वदेशी पर फोकस के बयान के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी शुरू। कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया को बताया फर्जी। पीसीसी चीफ दीपक बैज का दिल्ली दौरा। पार्टी के आला नेताओं से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में चल रही गतिविधियों की दी विस्तृत जानकारी। भागलपुर कहलगांव से भाजपा विधायक पवन यादव का वीडियो वायरल। बिना हेलमेट 3 सवारी मोटरसाइकिल पर निकले विधायक पर उठ रहे सवाल। भागलपुर नाथनगर में एमएच शहीद रामफल मंडल के शहादत दिवस पर जयंती दिवस समारोह का आयोजन। रामफल मंडल का 101वीं जयंती दिवस समारोह। राष्ट्रीय गान से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रेक्षक भरत खेड़ा का शेखपुरा दौरा। जिलाधिकारी आरिफ अहसन ने किया स्वागत। कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक। बालाघाट के गोंडावाना भवन में पंचायत सचिवों की अहम बैठक। सचिवों की मांगों और समस्याओं पर हुई चर्चा। प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। देवास में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 लाख की गेहूं चोरी का किया खुलासा। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुरा में डैम में नहाने के दौरान डूबा युवक। डूबने से युवक की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहरसा में लगातार हो रही बारिश बनी समस्या। भवटिया में जलभराव से हो रही भारी परेशानी। लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। गोंडा में बुजुर्ग से 3000 की धोखाधड़ी। बुजुर्ग ने पुलिस से की न्याय की मांग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग सदर अंचल कार्यालय फिर एक बार विवादों में घिरा। महिला क्लर्क पर मनमानी का आरोप। पीड़िता ने बदसलूकी का भी लगाया आरोप। करौली में जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी ने कार सवार लोगों पर की थी फायरिंग। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का होगा आयोजन। जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। वीवीआईपी मेहमानों के लिए रातों रात बनाई गई सड़कें। ललितपुर में परिवहन विभाग की मनमानी। मटेरियल सप्लायर्स की बड़ी परेशानी। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मुंगेली में कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती का किया विरोध। बिजली कार्यालय का किया घेराव। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। बिजनौर में लगातार पहाड़ी इलाकों से आ रहे जल प्रवाह के चलते गंगा बैराज का बढ़ा जलस्तर। बाढ़ जैसे बने हालात। मेरठ पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। सहरसा में 8वीं कक्षा के छात्र का शव मिलने से मचा हड़कंप। स्कूल परिसर से बरामद किया गया छात्र का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। करौली में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 6 मोबाइल बरामद। मामले में आगे की जांच जारी। कानपुर में एक दुकान पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस से की न्याय की गुहार।
गाजीपुर में त्योहारों के मद्देनजर एफएसडीए की टीम ने की छापेमार कार्रवाई। टीम ने अग्रवाल स्वीट्स में मारा छापा, मिठाइयों के 5 सैंपल किए सीज। ललितपुर में कच्ची और देशी शराब पर चला बुलडोजर, अवैध शराब को किया गया नष्ट। आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। कवर्धा में शराब के नशे में 2 लोगों के बीच में मारपीट में एक की मौत। मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इटावा में शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, खुद को मंत्री बताकर पुलिस पर बनाता था दबाव, फर्जी प्रोफाइल बनाकर पुलिस अधिकारी को करता था गुमराह। रायपुर नगर निगम की एमआईसी बैठक, 42 प्रस्तावों पर हुई चर्चा, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने मुंबई पुलिस का जताया आभार, उनकी हाउस हेल्पर की लापता बेटी को मुंबई पुलिस ने खोज निकाला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस का किया धन्यवाद। फिल्ममेकर लोकेश कनगराज जल्दी ही थिएटर्स में लेकर आ रहे कूली, जिसमें साउथ इंडस्ट्री के साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान भी शामिल। सिर्फ एक हफ्ते बाद रिलीज होगी फिल्म। फिल्म जॉली एलएलबी के दोनों पार्ट्स बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट। अब आ रहा फिल्म का तीसरा पार्ट, जिसमें दोनों पार्ट्स की जॉली आएंगे साथ। आईसीसी का बैन पूरा होने के बाद जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में की वापसी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलने उतरे। टेलर को 30 जुलाई को टीम में किया गया था शामिल। वेस्टइंडीज ने वनडे सीरीज के लिए किया टीम का ऐलान। लजारी जोसेफ को आराम, शेफर्ड की हुई वापसी। 8 अगस्त को पाकिस्तान के साथ होगा पहला मैच। 28 अगस्त से शुरू होगा डोमेस्टिक सीजन। शुभमन गिल दलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन की करेंगे कप्तानी। विकेट कीपर ध्रुव जुरेल को मिली सेंट्रल जोन की कमान। भारत अब वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगा टेस्ट। दोनों के साथ होगा 2-2 मैच। सभी मैच जीते तो WTC पॉइंट्स टेबल के टॉप 2 में आने का मौका। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन के मौके पर रेल यात्रियों को मिली बड़ी सौगात। रीवा से रानी कमलापति के लिए चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन। 8 अगस्त को रानी कमलापति से और 9 अगस्त को रीवा से ट्रेन होगी संचालित। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चलाएगी मोर तिरंगा मोर अभियान। 60 लाख घरों में तिरंगा लगाने का रखा गया लक्ष्य। 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों और प्रतिष्ठानों में कार्यकर्ता फहराएंगे तिरंगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ा हादसा, 200 फीट खाई में गिरी सीआरपीएफ की गाड़ी। हादसे में 3 जवानों की मौत, लगभग 1.5 दर्जन जवान घायल। घायलों को बसंतगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। रायपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कांग्रेस नेता यासिर अहमद के घर हुई सोने की चोरी का पर्दाफाश। नौकरानी ही निकली चोर, आरोपी को किया गिरफ्तार। बीजापुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। डॉक्टरों और स्टाफों से की चर्चा, डॉक्टरों की कमी के चलते नई भर्ती के लिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर विजय शर्मा का पलटवार। कहा, राज्य के मुख्यमंत्री खुद है आदिवासी, ऐसे आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप गलत है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा, विपक्ष द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा से बचती रही सरकार। योगी सरकार का बड़ा फैसला, दिव्यांग छात्रों के भत्ते में 2000 की बढ़ोतरी। दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान, अखिलेश के उठाए सवाल पर किया पलटवार। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना में कटौती के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस ने किया बिजली विभाग का घेराव, पुतला दहन कर जताया विरोध। भोपाल कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने सरकार पर साधा निशाना। लाडली बहना योजना की राशि को 3000 रुपए करने की कही बात। कहा, हमने सदन में भी उठाया था सवाल। जेल से छूटने के बाद मोकामा पहुंचे अनंत सिंह, अपने क्षेत्र में किया रोड शो। पटना से बख्तियारपुर बाढ़ होते हुए पंचमहल तक का किया दौरा। राजनांदगांव में रक्षाबंधन से 2 दिन पूर्व भूतपूर्व सैनिकों ने स्थानीय बहनों से राखी बंधवाई। भाई बहन के प्रेम का दिखा अद्भुत संगम। अंतिम चरण में भागलपुर श्रावणी मेला, बाबा वैद्यनाथ में श्रद्धा का जोश बरकरार। प्रशासन और श्रद्धालु के सहयोग से हुआ सफल आयोजन। कवर्धा जिले के ग्राम पंचायत हरमो के मंदिर में शिवलिंग और नागदेव की मूर्ति खंडित। अज्ञात असामाजिक तत्वों ने मूर्ति खंडित कर मंदिर परिसर में फेंकी। ग्रामीणों में आक्रोश। गुना में अभ्युदय कोचिंग योजना के तहत विशेषज्ञों की होगी भर्ती। 13 अगस्त तक मांगे गए आवेदन। चयन पूरी तरह होगा पारदर्शी। संबंधित योग्यता और अनुभव वालों को दी जाएगी प्राथमिकता। बेगूसराय में निकाली गई हेलमेट जागरूकता रैली। बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने वालों को रैली में दी गई चेतावनी। स्कूल बच्चे, ट्रैफिक और परिवहन अधिकारी भी रहे शामिल। यूपी पुलिस अब सीबीआई ईडी की तर्ज पर करेगी काम। हर गिरफ्तारी की होगी विस्तृत रिपोर्टिंग और मेडिकल जांच। गिरफ्तारी के समय 2 स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति होगी अनिवार्य। भागलपुर में अवैध नशे के खिलाफ छापेमारी अभियान जारी। तिलका मांझी थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी। मौके से अवैध नशीले पदार्थ के साथ एक तस्कर गिरफ्तार।
बेगूसराय के तिलरत NH31 पर हुआ दर्दनाक हादसा। पति के साथ बाइक पर सवार होकर जा रही थी महिला, बाइक असंतुलित होने पर गड्ढे में गिरी महिला। सड़क हादसे में महिला शिक्षिका की मौत। गोंडा में एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला आया सामने। पति ने पत्नी पर पढ़ाई के बाद छोड़ने का लगाया आरोप। 5 लाख नकदी, जेवर और बाइक भी छीनी। पीड़ित ने सीएम और पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम की कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बयान। कांवड़ यात्रा के दौरान हुई घटना पर दी प्रतिक्रिया, कहा बेहतर व्यवस्था करने की आवश्यकता। ग्वालियर में चोरी की नीयत से बिल्डिंग में घुसे पिता पुत्र पकड़ाए जाने के बाद अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग से पिता ने लगाई छलांग। मौके पर हुई मौत, घायल बेटे से पूछताछ जारी। जांजगीर चांपा के शिवरीनारायण में म्यूल अकाउंट ठगी का भांडाफोड़ मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। 31,49,000 की धोखाधड़ी की हुई पुष्टि। गिरिडीह में 3 प्रखंडों को होमगार्ड बहाली से किया वंचित। जमुआ, देवरी और गांव प्रखंड को सूची से बाहर रखने पर रोष। 10 अगस्त तक प्रशासन से की संशोधन की मांग। गिरिडीह में कुएं में मिला व्यक्ति का शव, चेहरे पर चोट के निशान, हत्या की जताई आशंका। पुलिस जांच में जुटी। अलवर में रक्षाबंधन त्योहार के लिए मिठाइयों की बड़ी खपत को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया वार अभियान। खाद्य पदार्थों का लिया गया सैंपल, खाद्य लाइसेंस दुकान पर लगाकर रखने का दिया निर्देश। बिलासपुर में एनटीपीसी सीपत के यूनिट 5 में हादसा। इलाज के दौरान एक और श्रमिक की हुई मौत। गंभीर हालत में अपोलो में किया गया था भर्ती। यूपी एसटीएफ ने खूंखार अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया। धनबाद का रहने वाला था आरोपी। यमुनानगर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की कोशिशों को मिली बड़ी सफलता। जून 2026 में बंद होगा कुमारी टोल प्लाजा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल को भेजा पत्र। ग्वालियर में कार लगने से मचा हड़कंप। कार चालक ने भागकर बचाई जान। वायरिंग शॉर्ट होने के चलते लगी आग। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। जगदलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 26 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। कई राज्यों में कर चुका है ठगी। सरगुजा संभाग में स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी तेज। ज्वाइंट डायरेक्टर कर रहे निरीक्षण। अव्यवस्था मिलने पर की त्वरित कार्रवाई। बुरहानपुर शहर में सड़कों की हालत हुई बदतर। सड़कें महज 15 दिनों में ही उखड़ गई। कांग्रेस नेता ने किया विरोध का ऐलान। भोपाल की सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के बच्चे पहुंचे विधानसभा की कार्रवाई की ली जानकारी। बच्चों के साथ शिक्षक रहे मौजूद। भीनमाल में पुलिस कस्टडी में ज्वेलर की मौत। सराफा कारोबारी में आक्रोश। सराफा एंड स्वर्ण कला एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। पीएम व सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में प्रेमिका के साथ पकड़ा गया ओबीसी महासभा का नेता। पत्नी ने पति के साथ रंगे हाथ पकड़ा। प्रेमिका की जमकर की पिटाई। मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने हवाला के 24 लाख रुपए की बरामद मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में थाटीपुर पुलिस का कारनामा आया सामने। एससी व्यक्ति पर ही दर्ज की SC ST एक्ट की एफआईआर। आरोपी से मांगा कास्ट सर्टिफिकेट। निवाली कलेक्ट्रेट में सिस्टम की मार से परेशान बुजुर्ग ने जड़ा ताला। अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए किया हनुमान चालीसा का पाठ। पेड़ के नीचे से बिजली की 11,000 केवी लाइन से परेशान। मंदसौर में GBS वायरस का प्रकोप। वायरस फैलने से एक बच्ची की हुई मौत। लोगों में भारी दहशत का माहौल। रायपुर पुलिस को ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत मिली बड़ी सफलता। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 59 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को राजस्थान से किया गिरफ्तार। बुरहानपुर जिले में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। टीम ने जंगल में दी दबिश। महुआ, लाहन और हाथ भट्टी शराब की जब्त। बक्सर में गंगा का जलस्तर खतरे के पार। 32 घाटों को कर चुका है जलमग्न। तटवर्ती इलाकों में बड़ा खतरा। लोग पलायन को मजबूर। बलरामपुर जिले में विकास के दावों की खुली पोल। गर्भवती महिला को ट्रैक्टर से अस्पताल ले गए ग्रामीण। खराब सड़क के कारण नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस। भोपाल पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 15 जुआरी को किया गिरफ्तार। 9 लाख की संपत्ति की जब्त। सीहोर में ध्वनि प्रदूषण और अव्यवस्था को लेकर कांवड़ यात्रा में शामिल 8 डीजे पर एफआईआर दर्ज। तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजने पर की गई कार्रवाई। ग्वालियर में युवक का अनोखा हेलमेट बना चर्चा का विषय। बाइक के मास्क जैसा दिखता है हेलमेट में हेडलाइट और इंडिकेटर भी लगे हैं। युवक का वीडियो हुआ वायरल। देवास की औद्योगिक थाना क्षेत्र में मूर्ति तोड़फोड़ करने वाले 3 युवक गिरफ्तार। शरारती तत्वों ने नशे में की थी शर्मनाक हरकत। गंजबासुदा में स्मार्ट मीटर की अनियमितता स्थापना के विरोध में कांग्रेस ने निकाली रैली। विद्युत वितरण कंपनी के नाम सौंपा ज्ञापन। भावलपुर के ममलखा गंगा बांध टूटा। गांव में घुसा बाढ़ का पानी। स्कूल समेत सैकड़ों घर हुए जलमग्न।
सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता का निधन, कैंसर से लंबे समय से जूझ रहे थे पिता सुंदर सिंह जौली, बॉलीवुड में शोक की लहर। नालंदा में विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। और इसी के साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।